समाप्त हो गया। राजनीति में से बिहार को विकसित बनाने के लिए आया था। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को आगे बढ़ाने आया हूँ। प्रधानमंत्री बन गए। आज मुझे बताइए, 9 महीने हो गए, पूछिए इन लोगों से कि कहाँ का संविधान खत्म कर दिया गया। लोग ये करते हैं अपने राजनीतिक लाभ के लिए, मैं मानता हूँ वो देश के हित में तो कतई नहीं है। चिराग पासवान वो हिम्मत, वो ताकत, वो साहस का नाम है जिसका रिप्रेजेंटेशन साल दर साल दिखता मुझे लगता है अगर ये चुनावी साल है तो चुनाव ही जा रहा है। हालांकि कई ऐसे मौके आए, कई ऐसे तनाव आए, कई ऐसे लाइफ का लर्निंग्स आया जिसमें चिराग पासवान हमेशा सीखते नजर आए हैं और अपना सारा क्रेडिट कहीं न कहीं अपने पिता रामविलास पासवान को देते हैं। ये सवाल आप मेरे पिताजी से कर रहे होते, तुरंत ही उनका जवाब होता कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। और कहते हैं उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और वह हर कदम पर मुझे सिखाते ही रहते हैं। और जब भी मैं कोशिश करता हूँ, जब भी मैं कोई भी कार्य करने की हिम्मत रखता हूँ, तो वह हमेशा कहते हैं कार्य करो, गलती होगी तो होगी, देखा जाएगा, लेकिन कोशिश ज़रूर करना है। और इसी की वजह से उन्होंने, चिराग पासवान कहते हैं कि मैंने कई सारी कोशिशें की और कई खुल के मुझे वो इजाजत दी कि तुम चाहते हो ना तो करो, लड़ो, सोचना क्या, अब मन में आ ही गया है तो अब कई सारे ऐसे कोशिशों में काम भी किया। 2020 बिहार विधानसभा का चुनाव के लेकर के निर्दलीय अकेले पूरे बिहार में लड़ना मेरी जिद थी और 3 झंडे के साथ, कोई 4 झंडे के साथ मिलकर मेरी हिम्मत थी। और इसको लेकर के उनके पिता रामविलास पासवान कहते हैं यह बहुत बड़ी सोच है, एक बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। अगर तुमने ठान लिया है तो ज़रूर करो, क्योंकि जो इंसान ठानता है वही करता है और वही चीज़ें चिराग पासवान करते नजर आए। लेकिन दुख की घड़ी ऐसी थी कि पहले ही नामांकन के पहले ही चरण में उनके पिता का निधन हो गया था। पहले चरण के नामांकन चल रहे हो, मेरे पिता का उधर निधन हुआ है। अब चिराग पासवान के पास उम्मीद थी कि यह निर्दलीय लड़े या तो गठबंधन के साथ लड़े। अब उनके पास ऑप्शन यही था, लेकिन तमाम हिम्मत और ताकत और लगन और शक्ति की बात अगर करें तो चिराग पासवान के पास था। इसलिए पिता के निधन के बाद भी निर्दलीय चुनाव लड़ गए। शुरू कर दी थी कि अकेले चुनाव लड़ना, और वही समय था जब पिताजी की तबीयत भी खराब हुई टुवर्ड्स एंड ऑफ अगस्त। हालांकि जीत नहीं हुई, लेकिन एक अच्छा खासा वोट परसेंटेज ले आए और उसी का परिणाम 2024 में मिल गया। और 2024 में 5 सीटें पर 5 सीटें, यानी पूरे 5 पर 5 जीत कर करके दिखा दिए। इसी को हिम्मत, इसी को ताकत कहते हैं। हालांकि ऐसे परिवर्तन कई लोगों के लाइफ में आए हैं और जिसने भी ऐसी स्थितियों में अपने आप को झोंक दिया है, दुनिया ने उसे सलाम किया है। अगर हम ऐसे एग्जाम्पल्स अगर देना चाहें तो लाइन लग जाती है, लेकिन उसमें विराट कोहली का नाम सबसे पहले आता है। उनको भी यही मौका मिला था। पिता के निधन के बाद उन्हें क्रिकेट खेलना था उस दिन या अपने पिता के फ्यूनरल में जाना था। सिलेक्शंस उनका था, चुनाव उनका था। पूरी दुनिया, पूरे लोग, पूरे रिश्तेदार उन्हें गलत ठहरा रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी की न सुनी और चल दिए क्रिकेट के मैदान में और वहां पर जंगे ऐलान कर दिए। क्रिकेट के मैदान को पहली बार जंग का मैदान बना दिए और आज पूरी दुनिया उन्हें सलाम करती है। यही चीज चिराग पासवान में देखा गया है। पिता के निधन हुए, यानी पहले ही चरण जब नामांकन शुरू हो रहा था उस समय निधन हो जाना। अब नामांकन चल रहा हो, मेरे पिता का उधर निधन हुआ है जी। तो अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी चिराग के लिए कि मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं। और पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए ठाना, कितनी हिम्मत चाहिए होती थी, कितनी शक्ति चाहिए होती, कितना तनाव रहता होगा, कितने आपस में लोगों का एक बड़ा प्रॉब्लम्स होता होगा, कैसे लोग बोलते होंगे, किस तरह से समझाते होंगे, कितने लोग हमदर्दी दिखाते होंगे। बहुत कुछ सहा और उसके बाद इलेक्शन में एक भी सीट ना जीतना, ये दर्द केवल वही समझ सकता है जो उस मैदाने जंग में उतरा है और कोई और नहीं समझ सकता। इसलिए चिराग पासवान अपनी इस शक्तियों की वजह से जाने जाते हैं और मैनिफेस्टेशंस करते हैं, हिम्मत रखते हैं और दुनिया में ऐसी कोई चीज़ कह सकते हैं ना असंभव, लोगों को लगता है असंभव है नहीं, उसका कहीं ना कहीं परिणाम हमारे आसपास ही छिपे होते हैं। बस हमें एक कदम आगे चलने की स्थिति होती है। हालांकि
अगर देखा जाए तो उनके पिता मौसम वैज्ञानिक इसीलिए कहे भी जाते थे, मौसम वैज्ञानिक होने की वजह से खास चीज़ों को पता लगा लेते थे, अपने राजनीतिक एजेंडे को पता लगा लेते थे कि कब कौन पार्टी जीतने वाली है और उससे पहले अलायंस कर लेते हैं। आजकल के नेता कुछ और होते हैं, आजकल के नेता जीतते हुए पार्टी को सलाम करते हैं और रामविलास सिंह एक ऐसे शख्स हैं वो जीतने से पहले ही पार्टी के साथ अलायंस कर लेते थे। हालांकि 2004 का यूपीए इलेक्शंस किसी को पता नहीं था कि यूपीए सरकार में आएगी, उससे पहले रामविलास पासवान का जिस तरह से अलायंस हुआ और सरकार भी आ गई। ऐसे कर करके रामविलास पासवान अपनी बहुत सारे राजनीतिक पारियों को खेला है और यही चीज़ चिराग पासवान में भी देखने को मिलता है। उन्होंने भी 2014 से पहले अलायंस कर लिया था बीजेपी के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं पिता का गुण पुत्र में भी आ जाता है और वही चीज़ें देखने को मिला और अलायंस हुआ और रिजल्ट भी सामने है। 2014 से जो कमल खिला है अभी तक बुझने का नाम नहीं ले रहा है और वही अभी तक अलायंस का अभी हिस्सा है और 2024 में जिस तरह से 100% स्ट्राइक रेट के साथ बिहार में भी जलवा दिखा दिए, यानी अब वह एक डिफरेंट लेवल के खिलाड़ी बन चुके हैं। इसीलिए वो कहते हैं मछली के बच्चों को तैरना नहीं सिखाया जाता है, यानी वह सीख लेते हैं। पिता ने उन्हें इस तरह से उन्हें साथ दिया, इस तरह से उन्हें तैयार किया कि अब उन्हें तैरने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये तो उन्हें बस प्यार प्यार में, लाड प्यार में रामविलास पासवान ने चिराग पासवान को सारी चुनौतियां दे दिए हैं और हर जगह, हर मंच पर, हर जगह तैयार होने के लिए वो सारे गुण उनमें दे दिए हैं। देखते हैं कि बिहार विधानसभा में वो क्या कर पाते हैं। इतने सारे गुण, इतने सारे नॉलेज और ख़ास मौसम वैज्ञानिक के पुत्र होने के नाते बिहार को किस तरह से टेक ओवर करते हैं और किस तरह से बिहार की रणनीतियों में वो खरे उतरते हैं, यह तो सिर्फ वक्त ही बतलाएगा, क्योंकि अब 2025 का इलेक्शंस बहुत नज़दीक आता जा रहा है और इस समय अब वह स्थितियां बदल गई है। एक बहुत अच्छे पद पे है, एक बड़े नेता के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं और काफ़ी ट्रेंड और वायरल भी है और उनकी हर बातें लोगों को कहीं ना कहीं जोड़ देती है और युवाओं के दिल की धड़कन है और एक नेता कम और एक अभिनेता की तरह दिखाई देते हैं। तो ऐसे है चिराग पासवान का कैरेक्टर। फिलहाल बिहार विधानसभा में कैसी स्थितियां होगी यह तो वक्त बतलाएगा। फिलहाल आप उनके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऐसी कई सारी घटनाएं जीवन में घटते रहती है। ऐसे ही हम आगे भी बढ़ते हैं और उनसे इंस्पायर होते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।